सदर विधानसभा से विधायक पर एफआईआर दर्ज करने के बाद जिला पंचायत सदस्य पत्रकारों से रूबरू हुए और उन्होंने पत्रकारों से किस तरीके से वार्ता की है, आइए आप भी देखिए। बीते 3 दिन से लगातार समाजवादी पार्टी खेमे में घमासान मचा हुआ है। बता दें कि आखिरकार समाजवादी पार्टी के ही पूर्व में 2 बार सदर विधानसभा से विधायक रहे राजकुमार उर्फ राजू यादव के खिलाफ समाजवादी पार्टी से ही मौजूदा जिला पंचायत सदस्य सोहन सिंह की ओर से थाना कोतवाली पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। जिसके बाद पीड़ित जिला पंचायत सदस्य शुभम सिंह पत्रकारों से रूबरू हुए और उन्होंने पूरी घटना के बारे में विस्तृत रूप से पत्रकारों को जानकारी दी है। पत्रकारों को जानकारी देते हुए उन्होंने क्या कुछ बताया, जरा आप भी देखिए। निकाय चुनाव की काउंटिंग हो रही थी, उस दौरान मैं लगभग 9 साढ़े 9 बजे के आसपास वहाँ सोनी पेट्रोल पंप के पास पहुँचा था। तो वहाँ मैं खड़ा हुआ था और वहाँ जो घटना हुई मेरे साथ वो मैंने तहरीर लिख के दी और पुलिस ने पूरी तरह से जांच करने, चूँकि ये मामला समाजवादी पार्टी के ही 10 साल लगातार विधायक रहे राजू यादव के खिलाफ था, तो इसलिए पुलिस ने पूरी सतर्कता बरतते हुए लगभग 15 वीडियो फुटेज वहां से रिकवर किए उस पेट्रोल पंप के से। और उसके बाद वो वीडियो फुटेज मुझे कल दिखाए गए। उन वीडियो फुटेज में मैंने आइडेंटिफाई किया और उसके आधार पे कुछ लोगों को मैं जानता नहीं था, तो उन लोगों का मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया हूँ। अब वो आगे प्रोसेस का है, पुलिस का वो अपनी जांच का विषय है, वो उसमें देखेंगे कि उसमें घटना किस हद तक और किस तरह से हुई है। और वीडियो फुटेज के आधार पे जो पुलिस ने प्राथमिकी में पाया, उस आधार पे ये एफआईआर दर्ज की गई राजू यादव और बंटी यादव के खिलाफ। घटना क्या हुई थी, आपसे जानना चाह रहे हैं? घटना, मैं खड़ा हुआ था, ये साथ मतलब लगभग 40-50 लोगों के साथ विधायक जी आए और विधायक जी ने आते आते एकदम से मेरे ऊपर डायरेक्ट पर्सनल अटैक करना शुरू कर दिया कि तुम नेता बने फिरते हो और कहाँ थे अभी तक, और ये इस तरह की बातें करते हुए जब मैंने उसका एक्शन का रिएक्शन किया तो वो एकदम हमलावर हो गए। और अगर मतलब सिचुएशन ऐसी हो जाती कि मैं उनको शायद ज़्यादा जवाब देता तो वो उसी समय मेरे मतलब हो सकता है मेरे साथ कुछ बड़ी घटना भी कर सकते थे। वो घेरा बना के खड़े हुए थे, जो उन वीडियो फुटेज में भी आया। क्या कारण क्या रहा आपके पर इस तरह से हमला करने का? अब ये तो उनका आप कह सकते हैं कैरेक्टर है। मैं ही नहीं, पार्टी के बहुत से लोग उनसे इस तरह से परेशान रहे, पूर्व में भी रहे हैं। उनकी कार्यशैली इस तरह की है कि अगर आप मेरी चमचागिरी करोगे तो समाजवादी पार्टी में काम कर पाओगे या आपको सम्मान मिल पाएगा, अन्यथा जो है अन्यथा की स्थिति में मैं समाजवादी पार्टी मैनपुरी जनपद की मैं ही चलाता हूं। मेरे हिसाब से टिकटें होती हैं, मेरे हिसाब से। जबकि आप ये देखिए, मेरा कोई व्यक्तिगत उनसे वो नहीं था, ना ही मैं चुनाव लड़ा, ना ही मैंने किसी पार्षद की या सभासद की कोई सिफारिश की, ना ही किसी को टिकट दिलाने की। मैं जिस वार्ड में निवास करता हूँ उस वार्ड को भी खुला छोड़ दिया गया था। तो ये पार्टी का नेतृत्व का डिसीजन होता है। लेकिन बाद में मुझे पता चला था कि ये पार्टी नेतृत्व की जगह उन्होंने अपने क्या कहते हैं कार्यालय की जगह अपने व्यक्तिगत कार्यालय से भी फॉर्म बांटे थे। तो अब वो ये कहते हैं कि पार्टी जो है मेरे हिसाब से चलती है, मैं जो चाहता हूँ पार्टी से कराता हूँ। तो इन्हीं सब चीज़ों का छोटा मोटा यादव के ज़्यादा नज़दीक है वो, इसलिए ज़्यादा विरोध है क्या? अब नहीं, अब नज़दीकियाँ किस लेवल पे कहीं जा सके कि उसका पैमाना क्या है पंकज जी, किस तरह से आकलन किया जाता है, ये तो मैं नहीं समझ पाऊँगा। क्योंकि वो स्वयं चुनाव हार गए और उसी चुनाव को जब आदरणीय डिम्पल यादव जी यहाँ आई, मैनपुरी की जनता ने सराखों पे बिठाया, हमारे समाज ने, दलित समाज ने भरपूर समर्थन और वोट दिया। और उसके बाद उन्होंने व्यक्तिगत रूप से समाजवादी पार्टी से इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है। और समाजवादी पार्टी, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ शीर्ष नेतृत्व से कि समाजवादी पार्टी ऐसे व्यक्ति की पूरी तरह से जांच करा ले, उनके कैरेक्टर की जांच करा ले। वो जो ड्रिंक करके लोगों से अभद्रता करते हैं उसकी जांच करा ले, पार्टी के वरिष्ठ लोगों से पता कर ले कि वो किन किन लोगों का अपमान कर चुके हैं, किन किन समाज के लोगों का अपमान कर चुके हैं। तो ये व्यक्तिगत लड़ाई है उनसे, समाजवादी पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं। मैं लेकिन शीर्ष नेतृत्व से ये अपील करूंगा और मेरा निवेदन भी है कि सिर्फ नाम के ऊपर न जाएं। मैं भी आपकी पार्टी का सदस्य जिला पंचायत हूं, आपने ही मुझे जिला पंचायत का सदस्य बनाया है टिकट देके। तो मेरी बातों को गंभीरता से लेते हुए ऐसे व्यक्ति को जो पार्टी के लिए हर प्रकार से मतलब वो हो चुका है, नासूर बन चुका है, उस पर कार्रवाई करें और उसको निष्कासित करें। फायरिंग की घटना उसमें वो किया कि वहाँ फायरिंग हुई जी, तो जानना चाह रहे थे हम लोग, क्योंकि हम लोग ने सीसीटीवी वगैरह सब लगा रहे हैं, उसमें फायरिंग सीसीटीवी में देखिए, सीसीटीवी में तो जो गाली गलौज कर रहे हैं मेरे साथ, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ।
जो वो गाली गलौज कर रहे हैं वो गाली गलौज भी नहीं सुनाई दे रही है। उसमें तो सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि वो कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं और मुझे घेरे हुए हैं। बाकी जब मैं वहाँ से निकल रहा था तो मेरे ऊपर हुआ और विनीत निगम ने जो है मुझे बचाया वहाँ से। तो बाकी इसमें पुलिस जांच करेगी, जो सत्यता पाई जाएगी उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पूरी घटना मतगणना किस दिन की है बता रहे हैं आप? उस रात की है जिस समय मतगणना हो रही है? जी जी जी। उसी समय काफी मात्रा में पुलिस फोर्स भी डिप्लॉय था, पुलिस लगे हुए थे। किसी ने भी ये फायरिंग की आवाज नहीं सुनी। ये फायरिंग इसलिए समझना चाह रहे कहाँ पे हुई फायरिंग और किस समय हुई? मैं बताता हूँ आपको। पुलिस जो लगी थी वो बैरिकेडिंग के आसपास पुलिस थी और ये घटना है पंप के ठीक सामने, पंप के ठीक सामने की, और पिस्टल से या किसी अवैध हथियार से किया हुआ इतने शोर शराबे में। वहाँ आप जनता देखिए, लगभग हजारों की संख्या में जनता थी। तो ऐसा कोई फायर या ऐसी कोई आवाज सुनना बहुत आसान चीज नहीं है। वो पुलिस जांच करेगी और उसमें पाया जाएगा। अच्छा, मुकदमा आपने जो दर्ज कराया वो किन किन धाराओं में किया है? वो भी समाजवादी पार्टी, क्या ये मसला आपने आला कमान तक पहुंचाया था जो FIR तक नौबत ना आती, अगर बैठ के ही मामला सुलझाया जा सकता था? देखिए ऐसा है, मैं आला कमान तक तो तब पहुंचा था जब ये पार्टी से रिलेटेड कोई मामला होता। ये पार्टी की किसी इशू का मामला ही नहीं थी, तो मेरे व्यक्तिगत नहीं, क्योंकि आप दोनों लोग एक ही पार्टी से आते हैं। जी 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 जी। तो ये फिर उनको भी करना चाहिए था ना। मेरा तो देखिए, आप समझिए, अब पंकज जी आप बहुत सम्मानित पत्रकार हैं, ये जो व्यक्तिगत हमला हुआ था तो मेरे ऊपर हुआ था और मैं उनके खिलाफ तहरीर दे रहा था। ये मैंने रात को लाइव के दौरान बता दिया था। अगर उनको ये लगता कि नहीं इसको